श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का ये 7वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र दंड और श्लोक संख्या है 43 या 44 है। 44 प्रभु जी, 44 44। 44 श्लोक है, जिसमें आगे शिला सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रों अस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता हो या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे अथवा व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। तो ये श्लोक है आज का, जिसमें मुख्य रूप से श्रील सूत गोस्वामी जी यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं, ये विचार समझने वाली है। श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी थी। कौन कह रहा है ये बात और किसको कह रहा है, जरा जल्दी से बता दीजिए। ये बात कौन कह रहा है और किसको कह रहा है, बिना लब किए जल्दी।
बोलिए दर्शना माता। बोलिए वीना भट्टवा। कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? वीना भट्ट, जल्दी करिए नहीं तो अगला नंबर। अजीत जी बोलिए, ये जब तक सोचते रहेंगे। प्रभु जी, ये अश्वत्थामा के लिए किया जा रहा है। अच्छा, मेरा प्रश्न जो है उस पर आंसर देना है। वरा मूर्ति प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? प्रभु किस ये द्रौपदी माता कह रही हैं अर्जुन जी को अश्वत्थामा जी के बारे में। द्रौपदी माता कह रही हैं वास्तव में ये बात, और अर्जुन जी को कह रही हैं। द्रौपदी जी बोल रही हैं अर्जुन जी को, अपने पति को, ये बात ध्यान में लाते हुए। कई बार हमारा कई परिस्थितियों के अंदर ध्यान थोड़ा भी कहीं इधर उधर हो जाए तो ये परिणाम में वही बात को ध्यान में लाने के लिए कही जा रही बात है, जिसमें द्रौपदी माता कहती हैं कि अर्जुन जी को कि अगर आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की अगर विद्या सीखी है तो ये मत भूलिए, ये विद्या ऐसे नहीं सीखने को आपको मिल गई, ये द्रोणाचार्य जी की कृपा समझिए। जो हम सोचते हैं ना हमने बड़ा एहसान कर दिया गुरु जी के ऊपर, गुरु जी से दीक्षा लेकर, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। एहसान गुरु जी ने किया, ना कि हमने हमने गुरु जी पे किया दीक्षा ले ली तो, या हमने चंद सेवा क्या पकड़ा दी तो हमारे बस हम सोचते हैं कि बस हम वास्तव में बड़े महान हो गए। लेकिन सच ये है, शास्त्र कहता है गुरु का ऋण कभी भी उतारा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक गुरु का, सांसारिक गुरुओं की बात नहीं, ये जो भौतिकतावादी विद्याएं पढ़ाते हो, लेकिन आध्यात्मिक विद्या संबंधित तो कभी उतारा ही नहीं जा सकता। और यहाँ पर भी अगर विद्या भौतिक है, लेकिन भौतिक के साथ में थोड़ा सा ऐसा भी देखिए सूक्ष्म उस विद्या का भी टच है, स्पर्श, कि जो विद्या सामान्य विद्या नहीं है, सूक्ष्म विद्या। यहां तक कि पूरे विश्व भर में आज कितने बड़े बड़े, कितने ये देश और वहां की आर्मी इस विद्या को समझ नहीं पा रहे हैं आज तक। यहां तक भारत के भी सेना ने, कैसी ये सूक्ष्म विद्या है जो गुरुकुलों में प्रामाणिक ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा सिखाई जाती थी, वैदिक मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या। और जिसका यहाँ उदाहरण भी दिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान श्री राम के पिता ऐसा ही, केवल इस तरह से ही वो, उनके पास विद्या थी कि मंत्रों के द्वारा, या कह लीजिए ध्वनि के द्वारा, वो इस बात को समझ लेते थे कि बाण जो चलाना है किस लक्ष्य को करके भेदन करना है, कहाँ चलाना है। और वो उस ध्वनि के अनुसार फिर मंत्रों के द्वारा उस संधान करते थे अपने लक्ष्य पर, और बाण चलाते तो वो अपने आप ही उस तरह की डायरेक्शंस लेता हुआ वहां पहुंच जाता था। सोचिए, जिसके लिए आज इतने बड़े बड़े कंप्यूटर और क्या कुछ सिस्टम फिट करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए मिसाइलों को। लेकिन वहीं पर ही पूर्व में केवल वैदिक मंत्रों और ध्वनि के आधार पर ये सब हो जाते थे। सोचिए जरा, आज एक एक मिसाइल बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़ एक मिसाइल बनाने में। और जब ये लड़ते हैं तो सोचो जंगलियों की तरह कितनी मिसाइलें एक बार में चलाते होंगे, हजारों मिसाइलें चला डालते हैं, कई बार तो लाख हो जाती हैं। जो अभी 3-4 साल से युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, कितनी मिसाइलें लगी होंगी जरा सोच के देखो। यूक्रेन को तो बिल्कुल तबाही कर डाला, कितनी मिसाइल। और वहीं पर ही जहां इतना पैसा लगा के, इतना सब लगा के तब तैयार होता था, यहां पर केवल मंत्रों के द्वारा बाणों के ऊपर धनुष बाण लेकर मंत्रों के द्वारा उसी पर ही संधान कर दिया जाता था। विचार कीजिए उस शक्ति का कितना आज के समय के अनुसार
विचार कीजिए कितनी दूर हम जा चुके हैं उस सूक्ष्म विद्या से। केवल स्थूल विद्या, बस हथियारों को चलाने की, इससे आगे की समझ सोच ही नहीं पा रहे। आखिर ऐसा भी कुछ होता होगा कि वैदिक मंत्रों और ध्वनि के द्वारा भी कभी कंट्रोल होता होगा अस्त्र शस्त्रों का? कल्पना भी करना मुश्किल हो रहा है, सोचिए। हाँ, उसका एक एग्जाम्पलरी एक इस तरह का ये मिसाइल सिस्टम से आप यह तरह तरह के राडार लगा के उसको वो ध्वनि को पकड़ते हैं और उस रडारों से कितना कितना पैसा लगाने तब कहीं जाके वो कर पाते हैं, कुछ मिसाइलों को रोक पाते हैं। लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं। इतना सब पैसा ये सब लगाने की जगह वो तो केवल मंत्र मंत्र सिद्ध करते थे, वैदिक मंत्रों पर सिद्धि करते थे और अपनी इंद्रियों को और मन को और अपनी बुद्धि को किस तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए किस तरह से साधन करते थे कि परिणाम ध्वनि पे के आधार पर वो उसमें संधान कर देते थे अपने लक्ष्य पर बाण को। विचार कीजिए, अब सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ लगता है, लाखों करोड़, और उस समय केवल मंत्रों से सिद्ध। लेकिन आज मंत्र वाली स्थिति से कितनी दूर निकल गए हम। कारण विषयी जीवन, इंद्रियों का तर्पण, भोग विलासमय जीवन ने हमें कितना दूर कर दिया उस सूक्ष्म विद्या से जिसका यहाँ पर वर्णन है। वहीं पर ही एक कुलीन नारी कैसी होती है, उसकी सोच कैसी होती है, उसकी विचारधारा कैसी होती है, उसके निर्णय कैसे होते हैं, ये बात यहाँ विचारने समझने वाली है। क्योंकि द्रौपदी महारानी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यज्ञाग्नि से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हैं। परिणाम इसलिए उनका आचरण भी कुछ इसी तरह का है। परिणाम इतना सब घटना किसी के यहाँ घट जाए, उसके 5 बालकों की सोते हुए हत्या कर दी जाए, विचार करो उस नारी की बुद्धि क्या स्थिर रह पाएगी? सोच के देखो, खाली स्टोरी नहीं सुनाई जा रही यहां पर, विचार करो, सोचो इस बात को, अपने ऊपर लेके ही सोचो, और कोई नहीं तो। क्योंकि सीखना तो हमने है ना, इससे सीख लेनी है हमने। हमें अपनी स्थिति को द्रौपदी महारानी की तरह ऐसा स्थिर बुद्धि होना पड़ेगा जो हमारी बुद्धि इतनी चलायमान है, मन और बुद्धि इतने कि थोड़ा सा भी अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, बस फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं, हाहाकार मचा डालते हैं, हाय मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा क्या कर। और वहीं जब द्रौपदी महारानी पे बीता तो हम खाली स्टोरी सुनना चाहते हैं। सोचो तो सही, ये स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर अभी। ये भागवत हमें जीने की कला सिखा रही है, हमारा आखिरी समय कैसा हो उसके अनुसार तैयारी सिखा रही है, करा रही है हमें कि अंते नारायण स्मृति तब होगी जब इसके अनुसार अपने मन को ढालें, अपनी बुद्धि को ढालें इसके अनुसार, जैसी शिक्षाएं यहां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी घटना, 5 बालकों का, 5 ही पुत्र और 5 का कत्ल, 5 की गर्दनें काट दी जाती हैं। उसके बाद भी द्रौपदी महारानी की बुद्धि विचलित नहीं हुई। हाँ, उन्होंने अश्रु विसर्जन किया, वो रोई भी, लेकिन बुद्धि उसके बाद भी ऐसे निर्णय दे रही है। सोचो तो सही, द्रौपदी महारानी की महानता पर ही सोचो कि कितनी महान होंगी द्रौपदी महारानी। क्या कहती हैं द्रौपदी महारानी? कहती हैं अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी किसकी? ये सैन्य हथियारों को चलाने की, द्रोणाचार्य जी के द्वारा। और अश्वत्थामा उन्हीं द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रौपदी महारानी कहती हैं अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे।
उनका हृदय से धन्यवादी हो द्रोणाचार्य जी का। कब? जब वो संसार छोड़ के जा चुके हैं उसके बाद विचार कीजिए। ये नहीं होकर कि किसी का शरीर छूट गया तो बस खत्म, चलो वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते ना। उनके जाने के बाद भी द्रोणाचार्य जी के धरती से, उसके बाद भी द्रौपदी महारानी उनके प्रति अर्जुन जी को कहती हैं, आप कृतज्ञता प्रकट करिए अपने हृदय से, उनके धन्यवादी होते हुए उस ऋण से उऋण होने के लिए जो गुरु का ऋण तुम्हारे पे चढ़ा है, उनसे धनुर्विद्या और सूक्ष्म विद्या सीखने से द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। पुत्र ही अब पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा था जब पिता चले गए संसार छोड़कर। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था, यह द्रौपदी का अभिमत है कि यह उनका प्रतिनिधि है। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे? द्रोणाचार्य जब कट्टर ब्राह्मण है, भला उन्हें क्षत्रिय को बनाते ना। उन्होंने तो यहाँ क्षत्रिय का काम है शस्त्र चलाना, लेकिन यह शस्त्र विद्या किसे सिखवा रहे हैं? एक कट्टर ब्राह्मण से। विचार करो, सोचो ऐसा क्यों किया गया? ब्राह्मण को ही क्यों चुना गया? क्षत्रिय को चुनते शस्त्र विद्या सिखाने के लिए, लेकिन नहीं, ब्राह्मण को चुना गया। क्यों चुना गया ब्राह्मण को? प्रभुपाद जी कहते इसलिए क्योंकि वास्तव में शिक्षा देने का कार्य तो ब्राह्मण का ही होता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए। इसका उत्तर यह, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता सिखाता हो, चाहे वो किसी भी विभाग से ताल्लुक लगता हो, स्टडी का विभाग हो, हथियार चलाने का विभाग हो, या फिर इस तरह के जो भी कोई अन्य विभाग, किसी भी तरह की शिक्षा देने का ये डिपार्टमेंट जो है, ये कार्य तो शिक्षक का ही है, और शिक्षक को तो ब्राह्मण ही होना चाहिए है। ब्राह्मण जिसका इस संसार के मोह आसक्ति अज्ञान में मन नहीं है, उसकी तो एक ही सोच है, केवल भगवान को केंद्र में रखते हुए सारे कार्यकलाप कैसे किए जाए ये सीखना। चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता या सिखाता हो, किसी भी विभाग को। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। विद्वान जो ब्राह्मण है, जिसको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, उसको शिक्षक बनना चाहिए, उसको धर्मोपदेशक बनना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, और उसे दान का पात्र बनना चाहिए, अपने को योग्य बनना चाहिए कि दान अगर कोई दे उसका पूरा विश्वास भी होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ दान दिया लेकिन मन में क्या है, वो पैसे का दुरुपयोग ना कर दे, पैसे का ना, एक एक रुपया उनकी अमानत है, जब वो चाहे अपने पैसे वापस ले सकता है। और इस तरह का यहाँ जो शिक्षा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे ग्रहण करने के लिए, ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। प्रामाणिक ब्राह्मण जो परंपरा में ब्राह्मण है, ऐसे नहीं कि कोई भी अपने को जन्म कर्म से नहीं, अपने को बल्कि गुण कर्म विभाषा, गुण और कर्म से होना चाहिए, जन्म से नहीं चलेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी।
जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रों अस्त्रों को चलाने यथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक शस्त्रों पर आश्रित है। जो भौतिक विज्ञान दिख रहा है वो भौतिक शस्त्रों पर आश्रित है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना जो मशीनरी या मशीन गनों वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे वैदिक मंत्रों यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन वैदिक विज्ञापन द्वारा ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा रामायण में भी ये वर्णन जो अभी प्रसंग बताया। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक बनना और विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण को ही शिक्षक बनना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को ही धर्म का उपदेशक बनना चाहिए और दो योग्य ब्राह्मण को ही दान का पात्र बनना चाहिए कि वो लोगों का दान स्वीकार करे बदले में अपनी भक्ति और पुण्य उनको दे जिससे उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। जो योग्य प्रमाणिक गुरु है वो अपने निजी स्वार्थों में नहीं चलता। वो तो हमेशा परंपरा को ही आगे रखता है। फिर अगला प्रमाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। केवल ब्राह्मण तक की सीमा दी। 45वां श्लोक प्रयास कीजिए बोलने का। हो गया प्रभु जी। प्रभु जी सो 45 कौन कौन सा हुआ है 45 हो गया है। और कौन सा हुआ है? बस 45 ही हुआ बस है। 45 तक ही हो गया। आगे फिर सूत गोस्वामी जी कहते हैं अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अब भी अथवा द्रोणाचार्य जो हैं अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। अब यहाँ बात विचारने वाली देखिए अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अर्थात द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थीं। अगर पति का मान लिया जाए देहांत तो हो गया अगर पुत्र अभी है उसे ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर वर्णन है हरे कृपी जो है कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। आवाज बिल्कुल कम हो गई है। आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। आ रही है प्रॉपर आवाज। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। एक थे द्रोणाचार्य दूसरे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन थी कृपी नाम था।
शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है। जो पति के ही परायण रहती है, पति के ही आश्रित रहती है, ऐसी स्त्री, पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है पति का। और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। अगर निसंतान हो, अगर संतान नहीं हो तो कर सकती है, ऐसे नहीं। यहाँ पे ये बात यहाँ बताई जा रही है शिक्षा कि अगर वह निसंतान हो, उसके कोई संतान ना हो, तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है, इच्छा से वो मृत्यु का हरण कर ले। और उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। प्रभुपाद जी कहते हैं द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ अपने पति के स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है, लेकिन पति के साथ। लेकिन निसंतान हो, यहां भी है एक जम्मू में, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अग्नि में बैठकर इकट्ठे ही पति पत्नी ने शरीर त्याग दिया था। लेकिन यहाँ पता है निसंतान, उनका पुत्र है एक, लेकिन यहाँ वर्णन है अगर केवल उसी के लिए स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण है जिसके। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा। और क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्र जो है पिता का प्रतिनिधि होता है। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। पुत्रवती जिसका पुत्र है वो खाली कहने को विधवा होती है, तो उसको संरक्षण देने के लिए उसका पुत्र है। अतएव हर एक तरह से अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। ये द्रौपदी महारानी का तर्क है जो यहाँ पर वर्णित है। तो ये श्लोक हैं जिनमें ये बात वर्णन है। आइए एक श्लोक और हो सकते हैं, प्रयास करिए अगला श्लोक दोहराने का। 46वां श्लोक
पहले स्कंद के 7वें अध्याय का। तद धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग महाभाग भवदभिर्गौरवं कुलम् भवति गौरवं कुलम् व्रजिनं नार्हति प्राप्तुम् ब्रजिनं पूज्यं वन्दमभीक्षणशः पूज्यं वन्दं अभिक्षणं अभिदर्शन तद्धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम् भवति गौरवं कुलम् व्रजिनं नार्हति प्राप्तुम् ब्रजिनं नार्हति प्राप्तम् पूज्यं वन्द्यं भीक्षणशः पूज्यं पढ़िए कंचन माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवदीप गौरभम कुलम व्रजनम न अर्हति प्राप्तम पूज्यम बंदम अभीक्षणशः। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। पढ़िए पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवति गौरवं कुलं वर्जिनं न अर्हति प्राप्तुं पूज्यं वंदम अभीक्षणशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। माधुरी प्रेम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवदभि गौरवं कुलं व्रजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यम अभीक्ष्णशः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये कौन है? P19108 ऑन करके बैठा हुआ है, उसको अनम्यूट करके पहले से ही। बार बार समझाने के बाद भी समझना पड़ेगा, फिर म्यूट कर। आगे बढ़, यहाँ पर इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए प्रीति माता। समय हरे कम कृष्ण है। प्रभु, पंजाब का नाम। हरे कृष्ण। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों को शोक का कारण बने। तात्पर्य: अजनीय वंदनीय श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़िए दीप्ति माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य बाई श्रील प्रभुपाद जी की जय। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है, अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्ण, प्रणाम। फिर आगे श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो यहाँ पर जो आगे चर्चा की जा रही है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला है।
अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच विचार कर व्यवहार करे। इस बात से विचार करिए जो यहाँ शिक्षा है कि हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये बात कौन कह रहा है जरा बता दीजिए। रजनी माता हैंड रेस करके बैठी है, कौन कह रहा है बात? धर्म के किसके लिए कही जा रही है? धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली। शीतल माता किसके लिए कही जा रही है? ये प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हरे अर्जुन जी के लिए कही जा रही अर्जुन जी के लिए कही जा रही है बात कि हे धर्म के ज्ञाता, जो धर्म के बारे में जानने वाले हैं वास्तव में, और जो धर्म के ज्ञाता है उनके लिए क्या शब्द प्रयोग है? भाग्यशाली नहीं कहा, परम भाग्यशाली। सोचिए, खाली कोई भी शब्द से व्यर्थ में नहीं ऐड किया गया। अगर परम भाग्यशाली कहा उन्होंने तो विचार कर दीजिए। और यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय, और केवल पूज्य तथा वंदनीय ही नहीं, गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। ये शोभा नहीं देता। अर्जुन जी के लिए कह रही हैं द्रौपदी महारानी। किसी सम्मानित परिवार के प्रति प्रभुपाद जी कहते हैं लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अब विचार कीजिए, जो अति सम्मानित या बहुत सम्मानित परिवार है ना, लेश मात्र भी उनका अपमान कर दिया, और जब तक वो अभी उस स्थिति से भक्ति में नहीं लगे, उठे नहीं अध्यात्मिक जीवन में, वो अपमान तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे बस अपमान, ऐसा लेश मात्र अपमान भी दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच विचार कर व्यवहार करें। इसलिए यह सावधान किया जा रहा है कि अगर कोई सुसंस्कृत व्यक्ति है, जिसको एटिकेट आचार मालूम है ठीक से, ऐसे सुसंस्कृत मनुष्यों को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति, कौन से सदस्य? पूज्य कुल के सदस्य सोच विचार समझ कर व्यवहार करें। तो यहाँ ये शिक्षाएं दी जा रही हैं कि जिसे संक्षेप में अगर समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं कि जिसे गुरु महाराज भी कई बार कहते हैं, बिना विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए है। बिना विचारे करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते दंड से। आज भोगे, कल भोगे, परसों किसी भी समय भोगे, इच्छा हमारी है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। जय नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या देवी सरस्वती माता की जय। जय गुरुदेव गोसाई महाराज की जय। जय श्री महाराज की जय। जय वैष्णव वृंद की जय। जय ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे प्रश्न उत्तर ले सकते हैं? जी जी पलक माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल था कि किसी भी सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, जिस प्रकार द्रौपदी मैया ने अपने आप को रखा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह से जो शांत रख सकते हैं द्रौपदी महारानी, लेकिन उसके पीछे द्रौपदी महारानी के एक अच्छा खासा एक अध्यात्म की यात्रा तय कर रखी है। भगवान के प्रति जो भक्ति है वो पूर्व में इतनी की है कि अब सीधे भगवान की संगति मिल रही है। ठीक ऐसे ही अगर भगवान की संगति चाहते हैं, मान लिया पूरी तरह नहीं जाग पा रहे, उसमें मिला नहीं, अगर वो समझ आ तो इस चीज को द्रौपदी महारानी ऐसे, पहले तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी, फिर ऐसे द्रौपदी महारानी जैसी जो ये महान स्त्रियां हैं, इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए द्रौपदी महारानी को, आप कृपा करो हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, हे द्रौपदी महाराज, कृपा करो जिससे मेरी बुद्धि जो है वो विचलित ना हो, कैसी परिस्थिति में ऐसी कृपा करो। बार बार आग्रह करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे को इस स्थिति से उबारो, ऊपर उठाओ। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जी मुख्तियार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जो एक लाइन आई है कि अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। तो प्रभु जी हम इसको इस तरह से समझे कि जैसे वो गुरु हैं, तो वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई गुरु हैं, और अगर आपने उनके बेटे पुत्र का वध करा तो यानी कि उनके पिता का, यानी कि अपने गुरु का वध करा। तो इसको हम इस तरह समझे, या प्रभु जी आप एक बार इसको दोबारा एक बार समझा दीजिए। यही अर्थ है। पुत्र जो है वो पिता का प्रतिनिधि होता है, पुत्र पिता का अंश होता है। तो उस परिस्थिति में अगर पुत्र का वध करने का मतलब एक तरह से उन्होंने अपने गुरु का ही वध किया। इसलिए इस बात को यहां जिक्र किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे मेरा प्रश्न नहीं है, एक ये आप जब दिल्ली आए थे ना, उससे पहले एक प्रभु जी ने बोला था मंगला आरती के लिए जो होते हैं कैसे करना है वो बताने के लिए, तो आपने बताया था ना रिमाइंडर, मतलब रिमाइंड करवा देने के लिए, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। क्या चीज लास्ट में क्या बोलो? ये मंगल आरती कैसे होती है ना, उनके स्टेप्स बताने के लिए उन्होंने बताया था, पूछा था। प्रभु जी हरे आपने कृष्ण बताया। प्रणाम। प्रभु जी विग्रह पूजा के लिए प्रभु जी आपने बोला था ना कि लौट के आएंगे तो एक दिन क्लास लेंगे विग्रह पूजा का। तो क्लास खत्म होने में ना, क्लास जी शुरू में या क्लास से पहले याद दिलाना था ना। प्रभु जी कल कर लेंगे प्रभु जी, कल याद दिला देंगे प्रभु जी। ठीक, क्लास से हरे पहले याद दिलाइएगा, आधा घंटा पहले, आधा एक घंटा। जी जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। जी सुदेवी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जैसे द्रौपदी माता का आपने बताया था कि वो इतनी संयमित इसलिए थी क्योंकि उनकी पिछली अध्यात्म की यात्रा जो है वो उन्होंने काफी प्रगति की हुई है,
और प्रभु जी जैसे कि पुरुषोत्तम मास की कथा में हमने पढ़ा था कि जो द्रौपदी माता है पुरुषोत्तम मास में उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया था। वो किसी ऋषि की बेटी थी और उनके पिता भी गुजर गए थे, तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें बताया था पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए। इसीलिए वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। मतलब इतनी, मतलब केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने से या और भी कुछ उनकी उससे पहले की भी उन्नति होगी, ऐसा कुछ है प्रभु जी? बिल्कुल, भगवान ने जब उनको अपनाया है मल मास को, क्योंकि पंचांग के अनुसार अगर देखें तो हर 2 या 2.5 साल के बाद में कुछ ऐसा टाइम वो इकट्ठा होते 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 1 महीने का रूप ले लेता है। अब हर महीने का अलग अलग नाम है हर मास का। जैसे कहते हैं ना ज्येष्ठ का महीना, और इस तरह से नाम दिए हैं, जो 12 महीनों को 12 नाम दिए हैं। ऐसे ही ये जो एक एक्स्ट्रा महीना बन जाता था हर बार लगभग 2.5 साल के बाद, तो उस महीने का कोई नाम नहीं था। जब सनातन धर्म में यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ की आहुतियों के बीच में जो मल मास है उसको कोई भाग, बाकी देवी देवताओं को, बाकी सबको तो भाग मिलते थे 10 दिशाओं को, और जो 12 महीने हैं, लेकिन इनको कोई भी कोई भाग कुछ भी अर्पण नहीं करता था। ये कह के जी तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है, बिना नाम के तो कुछ होता नहीं यज्ञ के अंदर अर्पण। अब जब इनको कुछ अर्पण नहीं किया जाता तो ये बड़े दुखी हो गए, और अपने तरीके से भटके, जितना भी समय भटकना था। उसके बाद में फिर भेंट हुई, दोबारा मिलना हुआ कुछ साल के बाद महाराज जी से। कैसे? तो ऐसे जो ये जो ऐसे एक भक्त हैं, उनका भी इस तरह का है, तो वो भटकते रहे। उसके बाद में कभी वहां से फिर दोबारा शरणागति फिर ली, अभी चंद समय पहले आकर। ऐसे इसको, इसका तो ये महीना जो, ये तो बेचारा रोने लगा फूट फूट के जब सब इसका तिरस्कार करने लगे मलमास का। और जब जब भगवान कृष्ण के पास ले गए, भगवान के आगे कहता मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूं, क्योंकि लोग सब मेरा अपमान तिरस्कार करते हैं, कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता मेरे महीने में। तब भगवान ने उसके पर दया करके उसको आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे, मलमास नहीं। और पुरुषोत्तम मास में जो भी सत्कर्म करेगा उसका अक्षय फल होगा, फल का नाश नहीं होगा। इतना महान बना दिया उसको। इसलिए पुरुषोत्तम मास का महीना तो विशेष है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। नीलम माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भी आपने जम्मू के एक भक्त के लिए बारे में बोला प्रभु जी, वो श्री द्वारकानाथ शास्त्री, उन्हीं के बारे में बोल रहे थे आप? हाँ जी। प्रभु जी, वो तो भगवत प्रेमी थे, भक्त थे, वो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे प्रभु जी। तो फिर उन्होंने समाधि, अग्नि समाधि क्यों ली प्रभु जी? और प्रभु जी, उनका तो पुत्र भी था, तो उनकी पत्नी ने भी साथ में समाधि ले ली। कई कारण हो सकते हैं उसमें। कुछ कारण अगर आपको पहले पता हो तो ये मालूम होगा। कई बार अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए कई परिस्थितियां आती हैं उसमें, तो कई तरह की बातें उठने लगी थी उस समय में। उन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया था। आपने अगर उनके बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या बातें उठने लगी थी उस समय में। और ऐसे में ये निर्णय लिया गया था, बच्चे को, वही छोटे से बच्चे को छोड़ के उन्होंने अग्नि में खुद ही हो गए थे समाधि लेने। ये शास्त्र संगत नहीं था तरीका, ऐसा करना ये बिल्कुल अनुचित जैसा है। भगवान के द्वारा कृपा करके मिला मनुष्य चोले को इस तरह से कर देना
सैकड़ों माताएं, हजारों उनकी वो बन गई थी। तो उनकी सेवा में कोई उनके चरण दबाना, कोई इस तरह से करना, ये सब बहुत कुछ बातें आते हैं। अब उन्होंने उन परिस्थितियों के बीच में इस तरह का निर्णय जो लिया, जबकि उनको शास्त्र के बारे में जानकारी भी थी, तो थोड़ा सा अटपटा सा समझना बड़ा कठिन है इस बात को कि ऐसा निर्णय शास्त्रोचित नहीं लगता। इसको विचार कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। इसलिए साधक को या भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। लोग जितनी जल्दी चढ़ाते हैं उतना ही फिर वो भी होता है। अब उनको गिराने का या ऐसा भी कुछ करते हैं, बट इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, इसलिए महाराज जी के मार्गदर्शन में ही हम समझ पा रहे हैं कि कितना सावधानी पूर्वक चलना चाहिए भक्ति पथ पे। हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा जी। निशु माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे द्रौपदी महारानी के जो 5 पुत्र थे, उनको अश्वत्थामा ने हत्या की। और जैसे परीक्षित महाराज थे, उनको भगवान ने स्वयं संरक्षण दिया गर्भ में। तो जो परीक्षित महाराज हैं, उनका कोई पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य थे या कोई ऐसी स्टोरी है कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए ऐसी स्थिति प्रकट करी उन्होंने? इनके परीक्षित महाराज के, जी प्रभु जी। उनकी तो अभी की स्टोरी है सामने। उत्तरा माता की प्रार्थना पर उन्होंने, और पूर्व जन्म का तो ऐसा कहीं वर्णन कोई शास्त्र के अंदर नहीं ऐसा दिया गया। लेकिन हाँ, उत्तरा माता को जैसा उन्होंने सिखाया था उनकी सासू माँ ने, उन्होंने वैसे ही किसी भी परिस्थिति में, कोई भी संकट के समय उन्हें यही सिखाया गया था द्रौपदी महारानी के द्वारा कि ना किसी को भी पुकारने की जगह केवल रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारना और किसी को नहीं। वही एकमात्र रक्षा कर पाएंगे। और उसने वही किया और परिणाम में देखिए रक्षा हो गई बालक की। असंख्य जीवात्माएं हैं, लेकिन उसमें कोई अलग से ऐसे उनका पूर्व जन्म की स्टोरी का वर्णन तो नहीं कहीं। हरि बोल प्रभु जी। माता जी पूछना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज की रक्षा की भगवान ने, तो द्रौपदी माता के पुत्रों की क्यों नहीं की? मतलब क्या उनका कोई ऐसा कर्म था कि जिससे उनकी रक्षा की और इनकी नहीं की? किसकी नहीं की? जो द्रौपदी 5 माता के पुत्र 5 पुत्रों की। द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों की, हाँ, पूर्व का जरूर कुछ ना कुछ इससे संबंधित, जैसे 8 वसु थे भगवान श्री कृष्ण के समय का, उनका भी वर्णन आता है ना। जी प्रभु जी। तो इसी तरह से इनकी भी कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर साथ में होगी जुड़ी हुई, कि जिस कारण से उनको शरीर छोड़ने पड़े, इस अवस्था में ही शरीर त्यागने पड़े अपने, निश्चित रूप से होगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। दर्शना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। यज्ञ में से द्रौपदी माता पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई? हाँ जी। द्रौपदी माता कौन से यज्ञ से? द्रौपदी माता, हाँ, यज्ञ द्रौपदी से माता कौन से यज्ञ से पैदा हुई थी? कौन से यज्ञ से? महाराज द्रुपद ने जो यज्ञ किया था उससे उत्पन्न हुई थी। पुत्रेष्ठी यज्ञ, पुत्रेष्ठी। उनने पुत्र उस समय चाहा था, ऐसा पुत्र हो, तो उस समय पुत्रेष्ठी यज्ञ के साथ ये भी प्रकट हुई थी। जो द्रोणाचार्य जी का वध करे, ऐसा उनका ऐसा पुत्र चाहा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे बोल। और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी? इवनिंग क्लास बता दीजिएगा, टाइम का आधे घंटे का फर्क रहेगा। जी प्रभु जी।
आज शाम को जैसे हमारा भगवत गीता क्लास नहीं है, अभी ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, अमेरिका वाली क्लास है, उसी के साथ हम भी ज्वाइन करेंगे। तो 7:30 बजे से श्रीमद् भागवतम पे प्रभु जी के द्वारा प्रवचन होगा। तो आप सभी टाइम पे ज्वाइन करिए, और श्रीमद् भगवत गीता क्लास हमारा आज नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। माता जी वो हरे कृष्णा, क्या महाराज जी का लेक्चर भी हो सकता है शाम को? हाँ, महाराज जी की भी हाँ श्रीमद् उस समय भागवतम है, तो वो भी हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे सुन सकते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव महाराज जी की जगत गुरु शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।